Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड ब्लॉक्स इन जावा। सो ये एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं, ब्लॉक्स क्या है, इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। जावा में हम एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू बी प्लस सी, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसी तरह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम उसी तरह से एक्सप्रेशंस को ही क्रिएट करते हैं, जो कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, इन सब को लेके बनते हैं। ओके, तो जैसे कि मैथ में आप एक्सप्रेशन किसको बोलते हो। ओके, जैसे कि a इक्वल्स टू बी प्लस सी अगर मैं लिखता हूं तो ये एक एक्सप्रेशन है जहां पे हमने ऑपरेटर को भी यूज किया, जहां पे हमने वेरिएबल्स को भी यूज किया। ओके, तो इसी तरह से एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो एक्सप्रेशंस को लेके हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू एज ए आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे कि और एक एक्सप्रेशन अगर देखें, यहाँ पे a इक्वल्स टू 7 अगर मैं लिखता हूं तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल्स टू 5 प्लस b, तो यहाँ पे 5 क्या है, लिटरल। ओके, b क्या है, वेरिएबल, प्लस एंड इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर्स। सो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, इन सब को लेके बनता है एक्सप्रेशन, जैसे कि जावा प्रोग्राम में बनता है। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एक वेरिएबल स्कोर, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग इंट डाटा टाइप। ओके, स्कोर वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, स्कोर वेरिएबल में मैं स्टोर करने वाला हूँ इंटीजर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर किया, इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर किया 94। ओके, सो हियर स्कोर इक्वल्स टू 94 इज एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो स्कोर इक्वल्स टू 94 हमने लिखा, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल्स भी है, लिटरल्स भी है, ऑपरेटर भी है। तो वेरिएबल, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा जितने भी जावा टोकन्स हैं, जावा टोकन्स को लेके हम बनाते हैं जावा एक्सप्रेशंस। ओके, और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डबल डाटा टाइप को यूज करके 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। एक है a, एक है b, एक है रिजल्ट। a में मैंने असाइन किया 2.2, b में मैंने असाइन किया 3.4 एंड रिजल्ट मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 3.4 मैंने जो यहाँ पे लिखा, ये टोटल को भी हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ इसको भी हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस 3.4 ये एक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पे 3.4 लिटरल है। ओके, तो समझ आ गया एक्सप्रेशन क्या है। वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, कोई भी तरह के जावा टोकन्स को यूज करके हम जावा में बनाते हैं एक्सप्रेशंस। ओके, सो और कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन का। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है इफ स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ number 1 equals to number 2, then system.out.println will print number 1 is larger than number 2। तो यहाँ पे number 1 equals to number 2, तो ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। उसके साथ डबल कोट के अंदर हमने जो यहाँ पे ये लिखा है number 1 is larger than number 2, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या है समझ आ गया। एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हम आते हैं जावा स्टेटमेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। स्टेटमेंट्स जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 इज ट्रू। सो वी कैन से दैट दिस इज ए स्टेटमेंट और दिस इज ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है। वैसे ही जावा में भी इंग्लिश सेंटेंस की तरह जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जैसे कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को हम यहाँ पे एंड करते हैं किससे, फुल स्टॉप से, वैसे ही हर एक जावा स्टेटमेंट्स को हम एंड करते हैं किससे, सेमीकोलन से। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो सिंपली वी कैन से दैट एक्सप्रेशन आर द पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स के पार्ट्स होते हैं एक्सप्रेशंस। ओके, so statements are roughly equivalent to sentences in natural language। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज यूज करके हम जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, उसी के बराबर है स्टेटमेंट हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, स्टेटमेंट फॉर्म्स ए कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे कि एक सेंटेंस क्या करता है, एक कंप्लीट यूनिट बनाता है, मतलब एक सेंटेंस से हमें कुछ ना कुछ मीनिंग मिलता है। वैसे ही कंपाइलर को भी एक स्टेटमेंट से
कुछ ना कुछ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब सिंपल टर्म में बोल सकते हैं हर एक स्टेटमेंट एक एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एक कंप्लीट यूनिट होता है एग्जीक्यूशन करते वक्त कंपाइलर के द्वारा। ओके, सो the expressions can be made into a statement by terminating the expression with a semicolon. कोई भी एक एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? कोई भी एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 5 + 2 = 7, इसको सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? फुल स्टॉप देके। वैसे ही कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर मुझे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट बनाना है तो वहां पे उसको मैं फुल स्टॉप की जगह पे अगर सेमीकोलन दे दूं तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा एक स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिया एक वेरिएबल स्कोर इंट डाटा टाइप यूज करके, इंट स्कोर इक्वल्स टू 9 × 4। ओके, सो हियर वी हैव ए स्टेटमेंट। ये टोटल जो है ये एक स्टेटमेंट है। हर एक स्टेटमेंट को हम एंड करते हैं या फिर टर्मिनेट करते हैं किस सिंबल के द्वारा? सेमीकोलन सिंबल के द्वारा। सो द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, हर एक स्टेटमेंट का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हमें कुछ ना कुछ क्या करता है? रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट? So the complete execution of this statement involves multiplying integer 9 and 4. तो इसका टोटल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा? पहले 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, देन उसके वैल्यू को असाइन करेगा स्कोर वेरिएबल को। ओके, देन असाइनिंग द रिजल्ट टू द वेरिएबल स्कोर। ओके, सो इन द एबव स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर एबव स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो 9 × 4 लिखा गया है, ये 9 × 4 क्या है? ये 9 × 4 एक्सप्रेशन है। So we can say that in Java, expressions are part of statements. Expressions जो होते हैं Java programming language में, वो क्या होते हैं? Parts होते हैं किसके? Statements के। Okay, so expression क्या है समझ आ गया? Statements क्या है समझ आ गया? अभी हम आते हैं expression statements. Expression statements हम किस तरह के statements को बोलते हैं? So we can convert an expression into a statement by terminating the expression with a semicolon. एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मेरे पास है, कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, स्कोर इक्वल्स टू 9 × 4, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको टर्मिनेट करके, मतलब इसको खत्म करके, किस सिंबल के द्वारा? सेमीकोलन सिंबल के द्वारा। ओके, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। कोई भी एक्सप्रेशन को अगर हम सेमीकोलन प्रोवाइड करके, सेमीकोलन के द्वारा उसको टर्मिनेट करके उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ओके, सो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर इक्वल्स टू 15, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। नंबर इक्वल्स टू 15 जिसको मैंने टर्मिनेट किया है सेमीकोलन यूज करके, तो ये हो गया स्टेटमेंट। ओके, इन द अबव एग्जांपल वी हैव एन एक्सप्रेशन नंबर इक्वल्स टू 15, ये एक्सप्रेशन है। Here by adding a semicolon, एक सेमीकोलन को ऐड करके अगर इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन किसमें? स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या है पता चला, स्टेटमेंट क्या है पता चला, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं वो पता चला। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लॉक्स। ये ब्लॉक क्या है जावा में? A block is a group of 0 or more statement between balanced curly braces. Okay, collection of one or more than one statements जो कि हम ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, so from the open curly braces to close curly braces we can have maybe 0 number of statements or we can may have more than one number of statement as well. तो कोई भी ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन टोटल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टोटल ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, सो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है एक एग्जांपल। जावा प्रोग्राम को क्लास से शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास का नाम मैंने लिया है एग्जाम्पल। उसके अंदर मैंने यहाँ पे मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन लिया है और ये मेन फंक्शन का मैंने यहाँ पे ब्लॉक शुरू किया, मेन फंक्शन का ब्लॉक यहाँ पे मैंने क्लोज किया। उसके अंदर यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं, इस टोटल ब्लॉक को हम क्या, इस टोटल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इस टोटल ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, सो एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम के अंदर ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उन टोटल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टोटल ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लॉक। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा? एक्स का वैल्यू मैंने लिया 7, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके आउटपुट हमने प्रिंट किया x, तो x का वैल्यू 7 था तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? 7। ओके,
सो आज के क्लास में आई थिंक जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसा और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।